बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ सरसों के साग की ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल गांव में किस तरह से साग तैयार किया जाता है और साग में जो है कौन से स्पाइसेस शामिल करेंगे जिससे साग का टेस्ट बढ़ जाएगा, और कौन सी टिप्स हैं जिससे जो है आपका साग कड़वा नहीं बनेगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इसलिए पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। आपने जो है सबसे पहले ये देखना है कि आपने जो है सरसों का साग किस तरह का लेना है, जिसमें ज़्यादा डंठल हों और जो है सख्त वाले डंठल नहीं चाहिए, जो बिल्कुल ग्रीन हो। जो सख्त होंगे वो दरमियान में से सफ़ेद होंगे, इसलिए जो है आपने उनको उतार देना है। एक कढ़ाई में आपने पानी बॉईल कर लेना है और पानी जो है आपने ज़्यादा लेना है। इसमें जो है हम साग शामिल कर देंगे और इसको हमने ऊपर से कवर नहीं करना। अगर कवर करेंगे तो एक तो साग का रंग ख़राब हो जाएगा, साग का रंग जो है वो पीला पड़ जाएगा, और दूसरा जो है साग हमारा कड़वा बन के तैयार होगा। इसलिए जो है आपने इसको हाई फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, और इसको जो है ऊपर से कवर बिल्कुल नहीं करना। अब हमने जो है इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है और एक छलनी में स्टेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी डाला है, ताकि जो भी साग के अंदर करवाहट हो वो सारी निकल जाए और साग अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। अब हम जो है साग का तड़का तैयार कर लेंगे। 1 कप हमने देसी घी ले लिया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। घी में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार साग बनेगा। इसमें 1 कप जो है हमने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज थोड़े मोटे मोटे कटे हुए होने चाहिए और लंबे स्लाइस में। इनको हमने सिर्फ सॉफ्ट होने तक कुक किया है, और 2 टेबलस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन हमने इसमें शामिल कर दिया है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 10 सेकंड तक इसको पका लेना है, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब हमने इसमें जो है 7 से 8 सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल कर दी है। अगर आप चाहें तो पेस्ट बना के इसमें शामिल कर सकते हैं। लो फ्लेम पे हमने 10 सेकंड तक इन्हें भी पका लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं जाएगा, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। इससे जो है साग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बस हमने इसमें इतने ही स्पाइसेस शामिल करने थे। 1 से 2 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे इसे पका लिया है। अब हमने इसमें मटका मिर्च शामिल कर दी है, साबुत 6 से 7। इससे जो है साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमने इस पर लाइट मसाले रखने हैं, फिर भी आप जो है स्पाइसेस जो है अपने पसंद के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है शामिल कर सकते हैं। तड़का अच्छे से तैयार हो चुका है। साग को हमने हाथ से मसल लिया है। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि ओरिजिनल साग जो है वो इसी तरह से पकाया जाता है। ये इतना अच्छे से बॉयल था कि हमने इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस किया है, तो ये अच्छे से जो है हमारा साग तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाना है, और साथ साथ जो है चम्मच चलाते रहना है, नीचे नहीं लगने देना। याद रहे कि पानी अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। अगर साग के अंदर पानी रहा तो साग का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसे पकाएंगे, जो इसके अंदर अभी पानी है, ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाए, और इसकी पकाई हमने अच्छे से करनी है। अब बिल्कुल ब्रीक जो है स्लाइस में कटा हुआ एक प्याज हमने शामिल कर दिया है, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च जो है उनको भी काट के शामिल कर दिया है। अब दम लगा के हम जो है 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ओरिजिनल गांव की रेसिपी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे तंदूर की रोटी या मकई की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा।
इसके ऊपर आप मक्खन या देसी घी दोनों चीज़ों में से एक चीज़ शामिल कर सकते हैं। गरम गरम के ऊपर आप शामिल करेंगे तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। हम इसमें जो है देसी घी शामिल कर रहे हैं। अगर आप मक्खन शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।